नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा शनि का प्रभाव, वक्र चाल का प्रभाव आपके जीवन में, हमारे जीवन में, तमाम धनु राशि के जातकों के जीवन में। धनु राशि एक बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और गुरु महाराज स्वयं इस समय राहु के साथ में एक चंडाल दोष बना करके परिस्थितियों के वशीभूत होकर के काम कर रहे हैं। 15 जून के बाद से इनका ये दोष हल्का पड़ जाएगा। 15 जून के बाद से इसी गुरु राहु के चंडाल दोष की जो स्थिति है वो नर्म पड़ जाएगी और फिर ये आपको अपना शुभ आशीष, शुभ फल भी प्रदान करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है ये क्योंकि जिस राशि में गुरु बैठे हैं, जिस राशि में राहु बैठे हैं मेष के अंदर, उसी मेष राशि के ऊपर न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज की तीसरी नीच दृष्टि भी पड़ रही है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शनिदेव दिनांक 17 जून से और 4 नवंबर तक वक्र चाल में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आखिर शनिदेव की 5 महीने में ये पैसा देंगे या आपसे वापस लेंगे, या आपको धोखा दिलवाएंगे या आपको बचाएंगे, या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या कोई साजिश तो नहीं होगी, या आपका बचाव हो रहा है ग्रहों के अनुरूप। ये सारी चर्चाएं आज के इस वीडियो में आपके साथ में होंगी, इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरी देखें, अंत तक देखें, काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। ज्योतिष से संबंधित, भावों से संबंधित जानकारी भी समझने को मिलेगी। शनिदेव मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। शनिदेव स्पेयर पार्ट्स का काम कराते हैं। शनि महाराज लोहे का काम कराते हैं। शनि महाराज दालों का काम कराते हैं। शनि महाराज जुडिशरी में लाते हैं। शनि महाराज वकालत का काम कराते हैं। शनिदेव विशेष रूप से दंड देने के अधिकारी हैं और जस्टिस का, न्यायमूर्ति का काम ही यही होता है, जजों का न्याय दिलाना। तो इसलिए जितने भी लोग न्याय संगत काम करते हैं उनको रिलीफ तो मिलेगा। पर शनि महाराज धनु राशि जो आप देख रहे हो, इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, मान सम्मान का घर है। इस राशि से तीसरे में है, यानी कि कुंभ में 11 नंबर में। और यहाँ पर शनिदेव का रहना, कुंभ राशि में रहना, इस घर में इसको दोष नहीं लगता। इस स्थान में गुरु फल अच्छा दे देते हैं। इस घर में वो पराक्रमी बना दे, ये शनि पराक्रमी बना देते हैं, साहसी बना देते हैं, कुशाग्र बुद्धिमान बना देते हैं। अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त करना ऐसा बना देते हैं। व्यवहार का कुशल बना देते हैं। मित्र बंधुओं का सुख आपको दे देते हैं। विघ्न बाधाओं के बाद भाग्य उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं। आपको अध्ययनशील बना देते हैं। आपको डीप थिंकर बना देते हैं। आपको विशेष रुचि ज्योतिष में, आध्यात्म में, गूढ़ विद्याओं में, रिसर्च में, डॉक्टरी के पेशे में भी लेकर के आ जाते हैं दोस्तों। बट यहाँ पर इनकी ये वक्र चाल होगी, तो अगर आप इस प्रकार के कार्यों में हैं या पहले से ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सावधान भी होना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक कार्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसा कहती है। थोड़ा केयरफुली काम करना, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके मत चलना। कोई एग्रीमेंट साइन करो तो उसको खुद मॉनिटर करना, उसको प्रॉपर तरीके से देखना कि आपने क्या साइन किया है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। और जो भी आपसे अब छोटे हों, बड़ों की बात नहीं कर रहा, आपसे जितने भी लोग उम्र में छोटे हों उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, और जो लोग उम्र में बड़े हों उनका सहयोग, उनका आशीष आपके साथ में रहेगा। इसके अलावा न्यायमूर्ति शनि महाराज पैसे को लेकर के अपनी राशि से द्वितीय हैं, मकर राशि से द्वितीय हैं, यानी कि मकर से कुंभ में है। 10 नंबर के स्वामी होकर 11 नंबर में है, तो ये 10 नंबर का पैसा हो जाता है। तो यानी कि पैसा भी आपको अब प्राप्त होगा, धन भी आपको आएगा इस
वक्री शनि के प्रभाव में ऐसा आपकी कुंडली में गोचर नजर आ रहा है। तो समस्या ये आ रही है विशेष रूप से, एक तो गले पर, कि गले से, अस्थमा से, फेफड़ों से संबंधित विकार जिनके जीवन में चल रहा है वो लोग ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शनि देव की जो दृष्टि है तीसरी, वो आपकी बुद्धि के घर पर है, आपके उन्नति के घर पर है, आपकी नीति के घर पर है, आपके संतान के घर पर है, आपके यश के घर पर है, आपके अपयश के घर पर है, आपकी प्रबंधन कला के घर पर है, आपके शेयर मार्केट के घर पर है, अकस्मात धन लाभ देने वाले घर पर है, प्रेम संबंध के घर पर है, इच्छा शक्ति के घर पर है, आपके मनोरंजन के घर पर है, ऐसी तमाम जगहों पर है। तो अब यहाँ पर शनिदेव वक्री होंगे तो इन सभी चीज़ों में आपको रिलीफ देंगे, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर नीच की पड़ेगी, और जब वो इस घर को देखेंगे पर वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे, तो इस मेष राशि पर जो नीच की पड़ने वाली दृष्टि का जो बुरा कुप्रभाव है वो भी पीछे हटने लगेगा ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि शनि जा तो पीछे रहे ना, आगे तो बढ़ेंगे नहीं। वक्री का क्या मतलब होता है? उल्टी चाल, यानी कि पीछे चलना, ऐसा होगा। तो अब आप कोशिश कर लीजिए कि 4 नवंबर तक आप इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। इस बीच में आपका कोई इंटरव्यू है, इसी बीच में आपकी कहीं सिलेक्शन होनी है, तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर शनि महाराज की जो दृष्टि रहेगी, एक दृष्टि भाग्य के घर पर भी है, पर वो शत्रु दृष्टि है, सिंह राशि पर है। उस दृष्टि का जो दोष है वो आपको कम लगेगा, काम अड़चनों के साथ में बनेंगे। विशेष रूप से पिता का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उनके ही स्वास्थ्य पर मुझे नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ तो चीज़ें बेटर हैं, ठीक हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और जिन लोगों को पैरों की नस नाड़ियों को की, सर्वाइकल की, वेरिकोज वेन्स की, घुटनों की परेशानी चल रही है, ऐसे सब जातकों को ध्यान रखना पड़ेगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो खर्च के घर पर है। आप पे कोई दंड लग सकता है, कोई आपके ऊपर राजदंड लग सकता है, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी कंडक्ट हो सकती है, आपकी फिजूल खर्ची हो सकती है। आपको गलत संगति से दूर रहना चाहिए, गलत लोगों से, अपरिचित लोगों से दूर रहना चाहिए, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका फल धनु राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न लेना चाहते हैं, या 12, 13, 14 तारीख को मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, जून महीने में वहाँ मिलना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।